वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे USTC के बारे में और LUNC के बारे में। जी हाँ, UST क्लासिक और लूना क्लासिक, टेरा लूना क्लासिक भी आप इसको बोल सकते हो। और आज अगर आप देखेंगे काफ़ी अच्छी ग्रीन चल रही है। कल से ही ये दोनों कॉइन्स जो क्रैश के अंदर इतना नीचे गिर गए थे और यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद हमको एक ग्रीनरी देखने को मिल रही है दोनों ही कॉइन्स के अंदर। और यहाँ पे अगर हम बात करें लूना क्लासिक की, लूना क्लासिक के लवर्स बड़े लेवल पे बढ़ रहे हैं। इसका सिर्फ एक रीज़न है, 4-0 प्राइस में आ चुकी हैं, ₹1 से नीचे फिसल चुकी है। यही एक रीज़न है कि लोग थोड़ा थोड़ा जो इन्वेस्टमेंट है लूना क्लासिक में भी कर रहे हैं और एक होप है उनको कि ये ₹1 तक भी चला गया तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। $1 तक भी चला गया तो क्या ये $1 तक जाएगी, ₹1 तक जाएगी या फिर 0.001 तक भी जाएगी? अगर आप इसके प्राइस देखेंगे लूना क्लासिक के 0.4 टाइम 0.76 पे चल रही है, 31% ऊपर चल रही है ग्रीन में। 0.006 इंडियन रुपीज में 2 जीरो आ रही हैं, डॉलर्स के प्राइस में 4 जीरो आ रही हैं। ठीक है, ये लूना क्लासिक के प्राइस चल रहे हैं। लूना क्लासिक की अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो $500 मिलियन का भी करंट मार्केट कैप है लूना क्लासिक का और 214 पे इसकी रैंक है। वहीं UST की बात करें तो 324 मिलियन का इसका मार्केट कैप है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे UST क्लासिक पिछले 24 घंटे में 180% तक ऊपर गया और इसके प्राइस आ चुके हैं ₹1.50। जिसको होना चाहिए था $1 पे, वो ₹1.50 पे तो जरूर आ गया क्योंकि प्राइस ₹1 से नीचे चल रहे थे UST क्लासिक के। अब यहाँ पे यही एक रीजन है कि ये दोनों कॉइन फिसल गए ₹1 से नीचे। तो यही एक रीज़न है, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट बहुत सारे लोगों ने डाल दिया है और बहुत सारे लोगों ने, नए लोगों की एंट्री हुई है लूना क्लासिक के अंदर। ठीक है, जिन्होंने कभी लूना को नहीं खरीदा था, जो हाई प्राइस पे चल रही थी जब, लेकिन प्राइस गिरने के बाद बहुत सारे लोगों की एंट्रीज हुई हैं लूना क्लासिक के अंदर। तो लूना क्लासिक के जो लवर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। तो क्या ये सच में $1 या $0.001 या फिर ₹1 का लेवल ये हिट करेगी या नहीं करेगी? सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे कुछ रीज़न है जिसका अगर आप रीजन को समझ लेंगे, क्योंकि अगर आप सप्लाई देखेंगे लूना क्लासिक की तो वो है 6.5 ट्रिलियन की, जो कि बढ़ चुकी है। क्रैश के अंदर काफ़ी ज़्यादा सप्लाई बढ़ गई है। जब तक ये सप्लाई रिड्यूस नहीं होगी, यहाँ पे लूना क्लासिक का ₹1 पे जाना या $1 तो आप भूल जाइए, क्योंकि बहुत बड़ा पंप चाहिए यहाँ से। और $1 मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जा सकती, जा सकती है, लेकिन काफ़ी टाइम ले सकती है $1 जाने में। ठीक है, अभी मार्केट के अंदर वो सिचुएशन नहीं है कि लूना क्लासिक आपको $1 पे जाती हुई दिख जाए। ठीक है, तो लूना क्लासिक $1 तो आप भूल जाइए, $0.001 रहेगा सबसे पहला टारगेट। ठीक है, वहां तक लूना क्लासिक पहुंच सकती है। डिपेंड करता है इसकी सप्लाई में से कितनी रिड्यूस होती है, बर्निंग कुछ होती है या नहीं होती है। और दूसरा रीजन है UST क्लासिक। UST क्लासिक ₹1.50 पे आया, जब तक वो अपने $1 के पैक पे नहीं आएगा, वो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तभी तो नई लूना को मार्केट के अंदर ले आए डूकॉन। वो सिचुएशन हैंडल नहीं हो पा रही है और UST अपने पैक के ऊपर नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी चीज तो यही है। अब UST अपने पैक पे नहीं आएगा, लूना क्लासिक का भी ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि UST से लिंक है। अगर वही ने अपने $1 के पैक पे नहीं जा पा रहा है, उसी की वजह से तो लूना का ये हाल हो गया और मार्केट में एंट्री हो गई नई लूना की। तो नई लूना भी आ चुकी है, आपको पता है $14 के एक हाई के साथ आई थी, लेकिन अभी $2 पे चल रही है, ₹178 पे चल रही है। ये भी 15% का इंक्रीज दिखा रही है, लेकिन ये सिर्फ एक टेम्परेरी, अगर आप देखें ग्रीनरी है इन तीनों कॉइन्स के अंदर। यहाँ पे इसके बाद फिर जो है ग्रीनरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, थोड़े थोड़े टाइम में आपको देखने को मिलती रहेगी, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए, सबसे बड़ा रीजन है अब कोई भी यहाँ पे लूना क्लासिक, लूना को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। और आप खुद बता देना कि आपके पोर्टफोलियो में टेरा लूना है फॉर द लॉन्ग टर्म, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ हो चुकी है, एक सबसे बड़ा लॉस दे चुका है जो कॉइन, अब उसके अंदर दोबारा से कोई रिस्क नहीं लेगा। यही एक रीज़न है। तो लूना क्लासिक के अंदर बस एक यही रीज़न है, 4 जीरो ऐड हो गई हैं, तो थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट है, क्योंकि अगर आप थोड़ा पैसा भी डाल रहे हो लूना क्लासिक में, और वो आप ये सोच के डालिए कि अगर जीरो भी हो गया तो आपको कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। इतना पैसा अगर आप लूना क्लासिक में डाल सकते हो, क्योंकि लूना क्लासिक का भी कोई यहाँ पे भरोसा नहीं है
और लूना क्लासिक के प्राइस भी फिसल सकते हैं और भी नीचे। जितना पंप कर रही है, जितना यूएसटी पंप कर रहा है, ये फिर से आपको 1 रुपी से नीचे जाता हुआ दिख सकता है यूएसटी क्लासिक। तो टेम्परेरी ग्रीनरी है, लेकिन अगर आप इनको लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो ये एक अच्छे ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे मार्केट में कॉइन्स हैं, इस टाइम पे आप उन पे फोकस कर सकते हैं। हाँ, $0.01 डिपेंड करता है लूना क्लासिक की बर्निंग पे। 6.5 ट्रिलियन की सप्लाई है, बहुत बड़ा नंबर है सप्लाई का। तो फिलहाल यहाँ पे रिटर्न तो मिल रहा है जिन्होंने लो पे खरीदा था यूएसटी क्लासिक को, और जिन्होंने लूना क्लासिक खरीदा था 31% वो भी ऊपर चल रही है। तो ये कुछ करंट हाल है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो ये एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है। आप और कॉइन्स पे फोकस करें, बहुत सारे मार्केट के अंदर अच्छे अच्छे फंडामेंटल कॉइन्स हैं, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें थी लूना क्लासिक, यूएसटी क्लासिक और टेरा लूना को लेकर, नई टेरा लूना। आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे क्या चीज़ें लूना क्लासिक को ऊपर लेके जा सकती हैं, ठीक है। यही कुछ चीज़ें थी। आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और अगर आप इन तीनों कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो पहले आप रिसर्च कर लें, क्योंकि इस टाइम पे बहुत रिस्की एसेट्स हैं, ये तीनों ही रिस्की कॉइन्स हैं और इस टाइम पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा रिस्क है इनके अंदर। तो यही कुछ चीज़ें थी। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।